अनाथ लड़की का जादुई कुआं। दिल्ली शहर के नजदीक एक छोटे से बस्ती में रोशनी अपने माता पिता के साथ एक किराए के मकान पर रहती थी। रोशनी के माता पिता बहुत गरीब थे। वे दोनों मजदूरी का काम किया करते थे। वहीं रोशनी नजदीक के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। रोशनी पढ़ने में बहुत होशियार थी। रोशनी पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। घर में सुख सुविधा नहीं होने के बावजूद भी रोशनी बहुत खुश रहा करती थी। ऐसे ही उनका जीवन बीत रहा था। एक बार की बात है, संडे का दिन था। रोशनी सुबह सुबह सोकर उठी ही थी कि उसकी मम्मी आकर कहती है, रोशनी बिटिया, मैंने खाना बना दिया है, तू हाथ मुंह धोकर खा लेना। मैं और तेरे पापा बाहर काम पर जा रही हूँ। हो सके तो आज मुझे काम से आने में देर हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है माँ, पर आप जल्दी लौट आना। ठीक है बेटिया, हम समय पर ही लौट आएंगे, तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। इतना बोलकर रोशनी के माता पिता बाहर काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रोशनी नहा धोकर खाना खाकर पढ़ाई करने लगती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है, पर रोशनी के माता पिता घर वापस नहीं आते हैं। ये देखकर रोशनी बहुत परेशान हो जाती है। अब तो रात भी हो गई है, पर माँ और पापा अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रही है, वे लोग कहाँ हो गए, अब मैं क्या करूँ? ये कहकर रोशनी घर के अंदर उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी घबराता हुआ आता है और रोशनी से कहता है, रोशनी बेटा, जल्दी चलो हमारे साथ अस्पताल। क्या हुआ काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बिटिया, तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, वे दोनों अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इतना सुनते ही रोशनी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो रोने लगती है। रोशनी दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी अपने माता पिता का इस तरह हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, बाबा, आप दोनों मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। इतना कहकर रोशनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर रोशनी नम आंखों के साथ अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद रोशनी दुखी मन से अपने वापस घर लौट आती है। थोड़ी ही दिन के बाद उस घर का मालिक उस घर में आती है और रोशनी से कहती है, सुन लड़की, तुम अब मेरा घर खाली कर दो और तू अपना कोई नया ठिकाना ढूंढ लो। अरे आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी अभी तो मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है ताकि मैं दूसरा घर किराया पर ले सकूं। तभी तो मैं तुझे घर खाली करने को कह रही हूँ। आज ही मैं इस घर में दूसरे किराएदार को ला रही हूँ। तुझ भिखारन से तो मुझे इस घर का किराया मिल नहीं रहा, इसलिए तो मैं तुझे घर खाली करवा रहा हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आप मुझे घर से बाहर न निकाले। मैं बिना पैसे के कहाँ जाऊंगी, और मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। लेकिन कामिनी ने रोशनी की एक भी नहीं सुनी और गुस्से से कहती है, तू यहाँ से जाती है या फिर मैं तुझे धक्के मारकर घर से बाहर करूँ। रोशनी ने बहुत विनती की, पर कामिनी ने उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अनाथ रोशनी और भूखी प्यासी यहाँ वहाँ भटकने लगती है। रोशनी ने बहुत लोगों से मदद भी मांगी, पर उसकी कोई भी मदद नहीं करी। काफी देर चलते चलते रोशनी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी रोशनी को कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि दर्द के मारे रो रही थी। उसके पैरों में चोट लगी थी। इसके बाद रोशनी उसके पास जाती है और कहती है, अरे माँ, आपके पैरों में चोट लगी है और आपके पैरों से खून भी निकल रहा है। ये सब कहते हुए रोशनी अपने कपड़े को फाड़कर उसे पैरों में बांध देती है। ये देखकर बूढ़ी अम्मा कहती है, अरे बेटिया, तुम मुझ जैसे अजनबी के लिए अपनी ड्रेस फाड़कर क्यों खराब करी? कोई बात नहीं अम्मा, ये तो कपड़ा ही है। आपके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। देखो, अब आपके पैरों से खून निकलना बंद हो गया है। हमें मेरे माँ बापों ने सिखाया है कि हमेशा दूसरों की संभव भर मदद करनी चाहिए।
चाहिए। रोशनी की ऐसी बात सुनते हुए बूढ़ी अम्मा खुश होते हुए कहती है, बेटी भगवान तुम्हारी भला करे और तुम्हारी हर इच्छाएं पूरी करे। अच्छा अम्मा, मैं अब चलती हूँ। रुको बेटी, मेरे पास ये सुंदर सी ड्रेस है, इसे तुम रख लो। अब तो मेरी उम्र रही नहीं इस ड्रेस की पहनने की, इसलिए इसे अब तुम रख लो। रोशनी उस ड्रेस को लेने से इनकार करने लगती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा के बार बार कहने पर रोशनी उस ड्रेस को ले लेती है। लेकिन तभी अचानक बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। ये सब देखकर रोशनी को कुछ समझ भी नहीं आता है। अरे अम्मा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। तभी उस ड्रेस में से आवाज आती है, रोशनी अब तू सोच क्या रही है? जल्दी से इस ड्रेस को पहन लो और फिर देखो मेरा कमाल। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? रोशनी, मैं जादुई ड्रेस बोल रही हूँ जो तुम्हें उस बूढ़ी दादी अम्मा ने दिया है। अब ज्यादा सोचो मत और इसे पहन लो और तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो तुम मांग लेना। रोशनी भी फटाफट उस ड्रेस को पहन लेती है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना ला दो। रोशनी के इतना कहते ही वहाँ पर पकवानों से भरी एक थाली प्रकट हो जाती है। ये देखकर रोशनी हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो सच में जादू है। रोशनी, ये सब मेरा कमाल है, चलो अब जल्दी से तुम खाना खा लो। रोशनी बहुत भूखी थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद रोशनी सोचने लगती है, मेरे पास तो रहने को घर भी नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है जिससे कि मैं घर खरीद सकूं। रोशनी ये सब सोच ही रही थी कि उसके सामने घर प्रकट हो जाता है और पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर रोशनी बहुत खुश होती है। इसके बाद रोशनी खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है।